हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? क्लास 9 के लिए हम लोग इनइक्वलिटीज इन ए ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि इनइक्वलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मतलब पूरा ट्रायंगल जो आपने पढ़ा, ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो इनइक्वलिटी है। और जब भी आप किसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो आप बिल्कुल थ्योरम से ही करें, नहीं तो मैथमेटिक्स कभी समझ में नहीं आएगा। एक जो प्रॉब्लम है सबका कि सर मैथ समझ में नहीं आता है, वो प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आप थ्योरम पढ़ते ही नहीं हो। तो इनइक्वलिटी में 5 या 6 थ्योरम्स हैं इनइक्वलिटी में, तो वो 5 या 6 थ्योरम को एक एक करके बता दे रहा हूँ। उन सारे थ्योरम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, मिल जाएगा। सारे थ्योरम्स एक जगह मिल जाएंगे और छोटे छोटे थ्योरम से जरूर देखना। ऐसे में क्या होगा, आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा और आगे क्वेश्चन में सोचने का जो है ना वो पावर बढ़ेगा कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है। और फर्स्ट टाइम जो लोग देख रहे हैं उनको बता दूं कि क्लास 9 के लिए हमारा चैनल डेडिकेटेड चैनल है। क्लास 9 के सारे कंटेंट अवेलेबल है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अभी थ्योरम नंबर 1 एंजॉय करो। ठीक है, क्या कहता है थ्योरम, देखो। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, किसी ट्रायंगल के दो साइड अनइक्वल है, मतलब वो बराबर नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा है। प्रूफ दैट द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, तो प्रूफ करना है कि जो बड़ा साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल आता है वो बड़ा होता है। अब एक अपोजिट का कंसेप्ट समझ लो, अपोजिट का कंसेप्ट पहले आप समझ लो। जैसे ये ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, तो ए सी साइड का अपोजिट एंगल बी होगा, ए बी का अपोजिट एंगल सी होगा, बी सी का अपोजिट ए होगा। तो ये देखने की जरूरत नहीं है, जैसे ए बी सी है, किसी ने कहा कि एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी, किसी ने कहा कि ए बी का अपोजिट एंगल सी। बात समझ रहे हो? किसी ने कहा ए सी का अपोजिट एंगल बी, मतलब दो के बाद जो तीसरा बच जाता है वही होता है अपोजिट। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये बात मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो आप परेशान मत होना कि सर ये आप अपने मन से कैसे बता रहे हो। देखो, ये ट्रायंगल मैंने ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हमारे पास क्या है, देखो क्या हमारे पास में है, प्रूफ। प्रूफ में आपके पास क्या है, प्रूफ में आपके पास है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। आपने कहा ट्रायंगल ए बी सी में ए सी बड़ा है और ए बी छोटा है, आप तो देख ही पा रहे हो। ए सी बड़ा है और ए बी छोटा है, ये आपके पास में प्रूफ है। ये प्रूफ नहीं, ये गिवन होगा, सॉरी आई एम सॉरी, ये गिवन, चूंकि ये दिया हुआ है तो ये गिवन करेंगे। गिवन में ये दिया हुआ है कि आपका एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ए सी बड़ा है और ए बी छोटा है। तो आपको क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि जो लॉन्गर साइड है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा, ये प्रूफ करने के लिए। तो लॉन्गर साइड कौन सा है, ए सी है, ए सी का अपोजिट एंगल, तो देखो टू प्रूफ मतलब क्या प्रूफ करना है, ए सी का अपोजिट एंगल कौन होगा, बी होगा। बिल्कुल, देखो ए सी के अपोजिट में बी आ रहा है तो एंगल बी बड़ा होगा ए बी के अपोजिट वाले एंगल से, ए बी के अपोजिट में एंगल सी आ रहा है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल सी में एंगल बी बड़ा है और सी छोटा है। ठीक है, ये चीज प्रूफ करने के लिए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यही प्रूफ करने के लिए लिखा हुआ है। कैसे प्रूफ करोगे भाई, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन आप कैसे करोगे, कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे इस बात को समझो। हमारे पास जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में कुछ भी नोन नहीं है, इस ट्रायंगल के बारे में हम कुछ नहीं जान रहे। हमने सिर्फ इतना पता किया कि भाई ए सी बड़ा है और ए बी छोटा है, मतलब ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया, कुछ तो पता नहीं चला कैसा ट्रायंगल होगा। तो ऐसा कुछ आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जिससे हमारा कुछ काम बन सके, जिसके बारे में हम कुछ जानते हो, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हम किस ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, हम या तो इक्विलैटरल के बारे में जानते हैं कि तीनों साइड बराबर होता है, या फिर हम आइसोस्केल्स के बारे में जानते हैं कि दो साइड बराबर होता है और दो एंगल भी बराबर होता है, या फिर हम राइट ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ आप कंस्ट्रक्ट करो जिसके बारे में कुछ जानकारी हो आपकी। तो मैंने क्या किया कि देखो, मैंने कहा कि भाई ऐसा एक काम करो कि जितना ए बी है ना आपका, जितना आपका ए बी है उतना ही आप ए डी कंस्ट्रक्ट कर दो इधर। ठीक है, क्या कर दो, कंस्ट्रक्ट ए डी, यहाँ पे ए डी कह देता हूं मैं, और मैं कह रहा हूं कि जितना ए बी है उतना ही आप ए डी को कंस्ट्रक्ट कर दो, कर सकते हो। तो अभी क्या किया आपने, कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, कंस्ट्रक्ट ए डी इक्वल टू ए बी। ए डी कंस्ट्रक्ट करो किसके बराबर, ए बी के बराबर, मीटिंग बी सी एट डी, जो बी सी को डी पे मिल रहा हो, मीटिंग बी सी एट डी।
बस इतना बात मैंने कह दिया कि भाई ठीक है, जितना ए बी था उतना ही आप ए डी कंसिडर कर लो, वो जो बी सी को डी पे मिल रहा हो। तो यहाँ पे अभी जो आपका ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बना ए बी डी, ये ट्रायंगल आइसोस्केल्स बना। क्यों? क्योंकि दो साइड बराबर हो गया। तो यहाँ वाला ये एंगल और यहाँ वाला ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने कंस्ट्रक्ट किया तो ये इक्वल ही होगा। ओके, तो क्या तुम एंगल्स का तुम नाम देना चाहोगे? क्या एंगल का नाम लिखना चाहोगे? तो नाम लिखना नहीं चाहोगे तो ऐसा काम करो कि आप इन सारे एंगल्स को कुछ कुछ मान के रख लो, ठीक है? हम काम कर लेंगे उसी पे। जैसे इस एंगल को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है? इस एंगल को मैं सी मान लेता हूँ, इस एंगल को मैं डी मान लेता हूँ, ठीक है? बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, ऐसे ऐसे सॉरी, इस एंगल को मैं डी मान लेता हूँ, ठीक है? और इस एंगल को बी मान लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं, आप कुछ भी एक्स वाई जेड भी मान सकते हो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एंगल के चक्कर में तुमको फंसाऊं नहीं। अब सीधा मैंने बी लिखा मतलब ये एंगल, डी लिखा मतलब ये एंगल, ए लिखा मतलब ये एंगल। नहीं तो लिखने में क्या परेशानी कि डी ए सी लिखो, ए सी डी लिखो, ऐसे तो ऐसे आप कर सकते हो। अब आप क्या कहोगे हियर, यहाँ पे कहोगे कि मेरे भाई जो ए डी आपका है ये ए बी के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल आइसोस्केल्स है तो इसके दो साइड भी बराबर होंगे। अगर ए बी और ए डी बराबर है, दो साइड बराबर है, तो दो एंगल भी बराबर होगा। दो एंगल में कौन सा एंगल? तो ए डी का अपोजिट एंगल बी और ए बी का अपोजिट एंगल डी, ठीक है? ये बराबर होगा। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना कि आप किस ट्रायंगल की बात कर रहे हो। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करके बीच में एक सेंटेंस लिख देता हूँ। यहाँ पे आप एक बात क्लियर कर देना कि ये काम हमने किस में किया है? इन ट्रायंगल ए बी डी में। हमने ए बी डी में देखा कि ए बी और ए डी दोनों बराबर था, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब जो बी है वो डी बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो बी और डी बराबर हो जाएगा। बात क्लियर? अब आप क्या कह रहे हो कि इन ट्रायंगल ADC, आप ADC में जाते हो, ADC में जाते हो, तो आपको क्या पता चलता है कि सर ADC में जा रहे हो तो ये जो एंगल D बन रहा है, ये जो एंगल D बन रहा है, ये तो एक्सटीरियर है और ये अंदर वाले दोनों के सम के बराबर होगा। इस दोनों के सम के बराबर होने वाला है ये। तो आप तो ये बात कहोगे, बिल्कुल ये बात कहना भी चाहिए। आप कहोगे इन ट्रायंगल ADC एंगल D जो होगा, जो एंगल D है आपका D, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा, A प्लस C के बराबर होगा। क्यों? लिख देना बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यही होता है ना कि बाहर का एंगल अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो हमने कह दिया कि D जो होगा ये A प्लस C के बराबर होगा। अब बात देखो कैसे कैसे बात घूमेगा। अब D A प्लस C के बराबर है तो D किसके बराबर है? D तो B के बराबर है। तो अगर D A प्लस C के बराबर है तो D के जगह मैं B लिख सकता हूँ, B भी A प्लस C के बराबर होगा। बात समझ रहे हो? ये D और ये B बराबर है, तो अगर D A प्लस C के बराबर है तो B भी A प्लस C के बराबर होगा एकदम से। अब मेरे भाई तुम एक बात बताओ कि अगर 5 3 प्लस 2 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 3 से भी बड़ा है और 5 2 से भी बड़ा है, क्योंकि 3 और 2 दोनों को ऐड करने में 5 आ रहा है। तो मतलब ये होता है कि 5 3 से बड़ा होगा और 5 2 से भी बड़ा होगा। यही बात यहाँ पे लगाओ कि B कैसे आ रहा है, हम A और C दोनों को ऐड करते हैं तब B आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि B जो होगा ये A से भी बड़ा होगा एंड B C से भी बड़ा होगा। अब देखो B का मतलब कौन सा एंगल? B का मतलब एंगल B, मतलब ये हुआ कि एंगल B बड़ा होगा। C का मतलब कौन सा एंगल? C का मतलब एंगल C। ये जो एंगल C था, ये देख रहे हो, ये एंगल C, यही तो आपको प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर लिया। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपने प्रूफ किया। अब देखो ज़्यादा हम यहाँ पे एंगल्स लिखते हैं, एंगल ABC DCB ऐसे करके, तो कन्फ्यूजन होता। तो एकदम से आप ये लिख सकते हो, कहीं से कोई इसको गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ, कोई कौन गलत करेगा भाई? ठीक है, आर सरकार सर ने ऐसा किया हुआ है। तो एक बात फिर समझ में आई कि जब भी आपको कुछ थ्योरम वगैरह प्रूफ करने के लिए दे तो आप ध्यान देना कि मेरे पास जो ट्रायंगल है उसमें मेरी कोई जानकारी है कि नहीं। अगर जानकारी नहीं है आपकी तो कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करो जिसमें आप कुछ जानते हो। तो मैंने क्या किया भाई, AB के बराबर कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया? आइसोस्केल्स बन गया। अब मेरी जानकारी आ गई कि भाई दो साइड बराबर, दो एंगल भी बराबर हो गया। हमने एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगा दिया। मैंने कहा कि चलो B और D बराबर है तो D तो A प्लस C के बराबर होगा, और D A प्लस C के बराबर है तो B भी A प्लस C के बराबर होगा। अब B A प्लस C के बराबर है मतलब B A से बड़ा है और B C से बड़ा है।
बी को सी से बड़ा कर दिया, आ गया। सिर्फ 2 सेंटेंस का था ये, मैंने समझाने में जो भी समय लगा होगा। आपने समझ लिया अच्छे से? थैंक यू। कमेंट करके बता देना जरूर कैसा लगा आपको। और वंस मोर आई एम टेलिंग यू कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ये सारे थ्योरम्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है, यही मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, इनइक्वालिटी के सारे थ्योरम्स आप देख लेना, ठीक है, तभी तो जीनियस बन पाओगे। तभी मेरा सपना, ये सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं है कि मेरे को जीनियस बनना है, ये सपना मेरा भी है कि जो लोग पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़े या ना भी पढ़े, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 में या 10 में, वो जीनियस बन सके, ताकि आगे 11-12 में वो अच्छा कर सके। क्या होता है 9-10 में बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, 11-12 में जाने के बाद उनको मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं रहता, फिर कहाँ गया इंजीनियरिंग, कहाँ गया सपना आपका, सब खत्म। तो अभी से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।